कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1481। श्री गंगानगर एक्सप्रेस ऋषिकेश से चलकर मैं अपना सारा काम जिसमें खाना पीना सोना सब कुछ बाहर रहकर करने वाला हूँ। और इस वीडियो को और ज्यादा चैलेंजिंग बनाने के लिए ये है 100 रुपए का नोट जिसमें मैं अपने अगले 24 घंटे बिताने वाला हूँ। अब देखो, इस वीडियो के कुछ रूल्स हैं, जैसे कि मेरे पास अभी मैंने बताया कि मेरे पास सिर्फ 100 रुपये हैं, तो इसमें ना तो मैं किसी रिश्तेदार के घर जाऊंगा, ना ही मैं किसी दोस्त के पास जाऊंगा, एंड 100 रुपये में कोई होटल तो आएगा नहीं। तो यानी कि मैं पूरा दिन और पूरी रात अपनी बाहर रहकर गुजारने वाला हूँ। इस पुल पे भाई ये मेरा चौथा चक्कर है। मैं बस उधर से इधर आता हूँ, इधर से उधर जाता हूँ, बस यही सब कर रहा हूँ सुबह से, क्योंकि भाई मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, क्या करूँ। तो भाई साहब, मैं स्टेशन से तो बाहर आ गया हूँ। अब देखते हैं बाहर क्या क्या कर पाते हैं अपन लोग। आज पूरा दिन अपने पास, पूरा दिन आज टाइम की कोई कमी नहीं है अपने पास। अब आई नो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरे घर पे पेंटिंग का काम चल रहा था। उससे मैं थोड़ा सा फ्री हुआ तो घर में एंट्री हो जाती है एक क्यूट से छोटे से बेबी बॉय की। बस यही वजह थी। तो इसलिए मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि सिचुएशन यार कुछ ऐसी फंस गई, काम में इतना ज़्यादा उलझ गए। बट टू बी ऑनेस्ट, आई रियली मिस यू यार, आई रियली मिस दिस कैमरा, आई रियली मिस यू पीपल। बट फाइनली वी आर बैक, और मैं अब से कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलरली वीडियो डालूँ। एंड हमने सक्सेसफुली 1 घंटा गुजार दिया है, लेकिन अभी भी पूरे 23 घंटे बाकी हैं। तो आप वीडियो में बने रहो, तो देखते हैं हमारे साथ एंड में क्या क्या होता है। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड एक चीज़ आपको और करनी है, जैसे ही आप वीडियो को लाइक करना चाहते हो तो वहाँ पर नीचे आपको एक हाइप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको वीडियो को 3 बार हाइप कर देना है। हाइप करने से ये होता है कि अगर आप वीडियो को हाइप करते हो तो यूट्यूब उस वीडियो को बैठ जा। तो अगर आप वीडियो को हाइप करते हो तो हाइप करने से ये होता है यूट्यूब उस वीडियो को और ज़्यादा प्रमोट करता है और लोगों तक। तो आप वीडियो को हाइप करना लाइक के साथ साथ। तो मैं बस ऐसी फुटपाथ पे चले जा रहा हूँ। अब आप लोग पूछोगे कि रमीश जा कहाँ रहा है। रमीश को खुद नहीं पता कि रमीश जा कहाँ रहा है। तो मैं ऐसे ही सड़क पे यहाँ वहाँ घूम रहा था, तभी मेरी नज़र जाती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर, जो कि इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। तो मैं इसके अंदर चले जाता हूं, एंड तभी मुझे याद आता है कि मेरे एक बहुत ही करीबी जानने वाले एक टीचर हैं जो कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे। तो मैं उनसे यूनिवर्सिटी टूर के लिए पूछ लेता हूं, एंड सरप्राइजिंगली वो हाँ भी कर देते हैं। जाइए, मैं वेट कर रहा हूँ यहीं पर। ठीक ठीक ठीक। अभी मेरी बात हुई है सर से, वो आ रहे हैं, वो हमको अच्छे से AMU घुमा देंगे। मेरे को ऐसे नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं भी इधर कह सकते हो पहली बार आया हूँ, लेकिन अब वो आ रहे हैं तो वो हमको पूरा AMU का टूर दे देंगे, जिससे कि हमारा टाइम भी गुजर जाएगा और हम यूनिवर्सिटी भी घूम लेंगे। कैसे तो मैं अपने दिन को गुजारने और यूनिवर्सिटी को घूमने सर के साथ निकल जाता हूँ। सबसे पहले हम पहुंचते हैं एक एक लैब घूमने, जो कि इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट लेबोरेटरी में से एक है। जी नाम से इसको लेबोरेटरी कहते हैं। इसमें ये एशिया की नंबर 1 लेबोरेटरी है जी। इसमें एक साथ 100 स्टूडेंट जो लैब कर सकते हैं। काफ़ी पुराना है, 1926 में बना हुआ था ये। और यहाँ पर एक बार में 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसे ऐसे केमिकल्स और मशीन्स देखकर तो भाई मैं हैरान ही हो गया, क्योंकि कुछ भी मेरे समझ नहीं आ रहा था। शायद मैं कॉमर्स वाला हूँ इसीलिए, वैसे सच बताऊँ तो मुझे कॉमर्स का भी कुछ समझ नहीं आता था। यहाँ सर क्या होता है? ये है कैनेडी हॉल। इसमें जितने भी कल्चर एक्टिविटी होती है ना जी, वो यहीं पर होती है। अच्छा। और जितने भी ये जैसे नसीरुद्दीन शाह जी, दिलीप ताहेल जी, टुन पुराने ज़माने के एक्टर जी, सईद जाफरी, ये सारे लोग ना यहाँ पर इसमें स्टेज प्ले करें। अच्छा। यहीं से निकले हुए हैं वो लोग। ये आज भी बंद है जी। ये खुलता है। इसमें तकरीबन 1000 से ज़्यादा की कैपेसिटी है, सिटिंग कैपेसिटी। पूरा इसमें पिक्चर सिनेमा वगैरह सब चलाया जाता है जी। और इसी में एक राउंड गोल घूमने वाला स्टेज बना हुआ है। अच्छा। जो ये घूमता है। पहले ज़माने में सेट लगाए जाते थे जी। सेट लगाने के बाद उसको चेंज करने के लिए उस सेट को पूरे को घुमा दिया जाता है। ये भी इसी की बिल्डिंग है सामने वाली? इसमें सिखाया जाता है। अच्छा, इसमें सिखाया जाता है, इसमें प्ले होता है। प्ले होता है।
क्या बात है। देन बातचीत करते हुए और यूनिवर्सिटी के प्यारे प्यारे नज़ारे देखते हुए मेरी नज़र पड़ी एक ऐसी चीज़ पर। अब मैं क्या ही बताऊं, आप खुद ही देख लो। भाई मेरे सामने एक भाई पूरा असली का भाई ये फाइटर जेट खड़ा हुआ है भाई साहब, आप देख सकते हो। ये देखो, कैमरे में थोड़ा छोटा लग सकता है बट टू बी ऑनेस्ट भाई ये रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये देखो भाई, आप बता रहे थे सैफ अली खान के फादर, हाँ। वो मतलब क्या खेलने आए थे बस ऐसे? ये क्रिकेट खेलने के लिए आए थे, वो क्रिकेटर थे ना उस ज़माने में जी। तो यहाँ क्रिकेट खेलने आते हैं, टूर्नामेंट होते थे पहले जी। हाँ, तो यहाँ रणजी वगैरह खेलने के लिए आए थे। अच्छा। देन हम पहुंचे सर सैयद अहमद जिन्होंने यूनिवर्सिटी को स्टार्ट किया था, उनकी ग्रेव को देखने। ये सारी चीज़ें अभी तक मैंने दूर से देखी थी, सड़क पे से अपन निकलते उधर से तो बस वहीं से देखी थी। आज ये पहली बार ऐसे पास से देख रहा हूँ मैं, और शायद अकेले आता तो फिर मैं तो देख ही नहीं पाता इधर। जी, लोग तो कटाई करते हैं, प्लस कैमरा देख के तो लोग ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, अरे कैमरा कैसे, वीडियो कैसे बना रहे हो। और भी सर से काफ़ी सारी बातचीत करने के बाद मुझे बहुत कुछ इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानने को मिला, जैसे कि यूनिवर्सिटी कब बनी थी, इसको क्या क्या बनवाने में मुश्किलें आईं और क्या इसका इतिहास रहा है। इसको कहते हैं विक्टोरिया गेट। अच्छा। ये यहाँ पर असली यूनिवर्सिटी यही है, यही बिल्डिंग सबसे पुरानी यहाँ पर ये है जी। यहीं से पूरी यूनिवर्सिटी को ऑपरेट किया जाता था, यानी कि इसमें रजिस्ट्रार ऑफिस वगैरह सब यहीं थे जाके। जैसे यहाँ इस पॉइंट पर जैसे पुरानी फिल्म थी राजेंद्र कुमार की मेरे महबूब जी, वो इसको यहीं पे शूट किया गया। अब वैसे घूमने को तो हम काफ़ी सारी जगह घूमे, और अगर मैं सब कुछ इस वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा तो ये वीडियो कम एक फिल्म ज़्यादा बन जाएगी। एंड आई नो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। बाकी थैंक यू बहुत बहुत आपका। मैं अकेले आता तो मैं अकेला इतना घूम नहीं पाता उसको। छोड़ के आऊँ मैं तुम्हें? नहीं मैं चले जाऊँगा, आप फिक्र मत कीजिए, इतना हो गया बस। मैं सुबह जब वीडियो बनाने के लिए निकला था तो मुझे लगा नहीं था मैं इतनी कुछ अच्छा बन पाएगा, फिर एक चीज़ आपने समझाई उस तरीके से, फिर वो बन गई बहुत अच्छी। बाकी आप भी थके हैं। सर को गुड बाय कहकर मैं निकल जाता हूँ अपना बाकी का दिन स्पेंड करने, बट सच्ची बताऊँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं अब कहाँ जाने वाला हूँ और मैं क्या करने वाला हूँ। खाना भी खा लिया, जूस भी पी लिया, अभी तो पूरा दिन बाकी है यार, जाऊँ कहाँ। तभी सड़क पे चलते चलते मैं पहुंच जाता हूं एक सरकारी दफ्तर में। तो भाई मैं ना चलते चलते एक ऐसी रैंडम ऑफिस में आ गया हूँ, कोई ये पता नहीं क्या है। यहाँ पे बहुत सारे वकील बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है इधर। इस वाले ऑफिस में वक्त गुजारने के बाद मैं चले जाता हूँ नगर निगम ऑफिस, बस ऐसे ही घूमने। आई नो ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन सच बताऊँ तो यार दोपहर का वक्त गुजारना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा गर्मी जो थी। तो मैं सुबह से ना जाने भाई कितनी बिल्डिंगें घूम आया, कुछ जगह तो कैमरास भी अलाउड नहीं थे। और अभी आया हूँ मैं एक क्रिकेट ग्राउंड में, मतलब ग्राउंड में मेरी एंट्री नहीं है। सामने देख सकते हो भाई टीमें तैयार हो रही हैं मैच खेलने के लिए, और ये सच चुका है भाई खेल का मैदान, करोड़ों फैंस के दिल की धड़कन, ये देख सकते हो भाई। इसमें एंट्री अलाउड नहीं है, वरना जाके मैं मैच देखता, पूरा मैच दिखाता। सुबह से भाई मैं ना जाने कितने सरकारी दफ्तर के चक्कर काट के आ चुका हूँ। किस लिए? बस बैठने के लिए। अब इस वीडियो के इस पॉइंट तक आते आते मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया था। मैं बस सड़कों पे भटक रहा था, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा था। फिर जैसे तैसे करके दोपहर गुजरती है और शाम आती है। चलो भाई देखते हैं पार्क की टिकट कितने की है। एक कितने की टिकट? 10 रुपए की। कितनी? एक टिकट। एक कितने बजे तक खुला रहता है ये? 7:30 तक। 7:30 तक। ओके, ये यहाँ की टिकट है 10 रुपये की। आ चुके हैं भाई पार्क में, जवाहर पार्क। अब देखो फुटपाथ पे घूमने से तो अच्छा है कि मैं किसी पार्क में आ जाऊँ, वरना सुबह से तो भाई मैं फुटपाथ पे सरकारी दफ्तरों में ना जाने भाई मैं कहाँ नहीं घूम लिया। इस पार्क में आ तो गया था, मगर ना तो मैं यहाँ किसी को जानता था, ना मुझे कोई यहाँ पे जानता था। ये देख सकते हो 6:15 का टाइम हो रहा है, और 5:15 बजे मैंने इस पार्क में एंट्री ली थी। तब से भाई मैं यहीं पर बैठा हुआ हूँ, 1-2 चक्कर मैंने पार्क के लगा लिए। उसके बाद से मैं भाई इसी बेंच पे बैठा हूँ, देख लो। ये मेरा बैग रखा है, ये भाई चश्मा देख सकते हो, और बस भाई अपन यहीं बैठे हैं। अकेला हूँ भाई मैं, कोई है ही नहीं है मेरे साथ, पूरा दिन अकेले गुजार दिया।
कमॉन सर, कमॉन, कर सकते हैं आप। ऑल द बेस्ट। भाई जब से मैं आया हूँ ना, तब से ये पार्क के चक्कर लगा रहे हैं जॉगिंग करके। A few inches later. पार्क से निकलने के बाद और वापस अपने शहर आते आते मुझे रात हो जाती है। हाँ जी, तो भाई साहब वक्त हो रहा है इस वक्त रात के 8:30। दिन की शुरुआत हमने की रेलवे स्टेशन से एंड दिन का एंड है वो भी हम कर रहे हैं रेलवे स्टेशन से। अब रात गुजारने की जहाँ तक बात है तो भाई ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं रात कहाँ पर गुजारूँ, क्योंकि देखो भाई जगह क्या है, यहाँ रात गुजारोगे यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूखा नहीं सो सकता। अभी खा लूँगा तो ठीक है, वरना अगर रात में भूख लगी और रात में कुछ मिला नहीं तो वो ज़्यादा दिक्कत होगी। पहले चलते हैं भाई, देखते हैं कुछ खाने के लिए, देन अपन फिर सोने की जगह देखेंगे, रात भी तो गुजारनी है। वापस से स्टेशन आकर मैं लग जाता हूँ एक अच्छी सी जगह ढूंढने जहाँ पर बैठकर मैं सुकून से खाना खा सकूँ और सो सकूँ, क्योंकि यार पूरा दिन इधर से उधर चलते चलते मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। ऑलराइट भाई, बहुत टाइम बाद ढूंढने के मेरे को एक ये फाइनली ऐसी जगह दिखी है जहाँ पर मैं सुकून से बैठ के अपना भाई डिनर कर सकता हूँ। लेकिन सोने के लिए मेरे को लगता नहीं है कि जगह ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इधर भी ट्रेन जाती रहती है, इधर भी ट्रेन जाती रहती है, तो लोगों का आना जाना पूरी रात ऐसा लगा रहेगा। सोने के लिए मैं कोई और जगह देखूँगा, बट यहाँ पे पहले मैं सबसे पहले कुछ भाई खा लेता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। एंड रात के अभी कुछ भाई 9:30 बज रहे हैं, तो अभी तो पूरी रात बाकी है, जो कि हमें अब पूरे रात यहीं स्टेशन पे रह के भाई गुजारनी है। तो मैंने ये 2 भाई चिप्स के पैकेट ले लिए थे 5-5 रुपये वाले। इसके अलावा मेरे पास है भाई ये वेज चाउमीन, जो कि मुझे पड़ी थी कुछ 20 रुपये की शायद। तो ऐसा करके ये मैंने भाई 30 रुपये का कुछ खाने का आइटम लिया है, और यही आज का अपना भाई डिनर जो है होने वाला है। एंड अभी मेरे पास बचे हैं कुछ, 1 मिनट देख लेता हूँ, भूल गया। मेरे पास अभी बचे हुए हैं ये 20 रुपये, जैसा आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा मेरे पास अब 1 भी रुपया नहीं है। सुबह मेरे पास 100 रुपये थे। मेरे ज़्यादातर पैसे जो आज खर्च हुए वो हुए आने जाने में, ऑटो में खर्च हो गए। तो अब मेरे पास बस यही 20 रुपये बचे हैं, जिसमें पूरी रात अभी मेरे को ऐसा गुजारनी है। तो पहले भाई मैं कुछ खा लेता हूँ, फिर उसके बाद अपन सोने की बढ़िया सी जगह देखते हैं। तो ये है भाई अपनी वेज चाउमीन, जो कि भाई देखने में टेस्टी लग रही है। ये है अपने भाई चिप्स। आई नो थोड़ा सा अजीब कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट ठीक है भाई, यही बजट में आया तो मैंने यही ले लिया। ये पानी हाथ धोने के लिए तो ठीक है, मगर पीने के लिए ठंडा नहीं है, ना ही मुझे ये साफ़ सुथरा लग रहा है। तो पीने के लिए पानी आ गए तो पहले उसको भरने चलते हैं, क्योंकि ये भरना भी रात भर के लिए ज़रूरी है। तो अंकल जी तो भाई मस्त सो रहे हैं, बाबा जी भी, क्या बात है भाई, बाबा जी मस्त सो रहे हैं। मैं भी भाई आदत डाल ही ले रहा हूँ इसकी अब ऐसी सोने की। तो भाई अभी मैंने एक सोने के लिए अपना स्पॉट फाइंड करा, जहाँ पे मैं आज रात के लिए सो सकता हूँ। एंड यहाँ पे भाई फ़िल्टर पानी की भी व्यवस्था है, तो अगर रात में प्यास लगती है तो मैं पानी भी भाई यहाँ से भर सकता हूँ। बाकी आज के लिए अपना ये होने वाला है बिस्तर। एंड ये थोड़ा शोर शराबे से भी दूर है, जो भीड़ भाड़ रहती है वो उधर ही रहती है। इधर मैं शांति से भाई अपना पूरी रात गुजार सकता हूँ। एंड ये बिल्कुल आउट भी नहीं है, सामने की तरफ लोग भी हैं, तो ऐसा कुछ ये अनसिक्योर भी मतलब नहीं है। तो भाई सोने के लिए बिस्तर हो चुका है। ये है अपना आज का बेड, ये है ओढ़ने के लिए, बैग मेरा है, पानी की बोतल भी मेरे पास है, जो कि मैंने थोड़ी सी पी ली है। अगर ख़त्म हो जाती है मैं इसको दोबारा से भर लाऊंगा। चलो फिर भाई थोड़ी देर बैठता हूँ, फिर सोने की कोशिश करता हूँ। बस मैं दुआ कर रहा हूँ कि यहाँ पे नींद आ जाए। मुझे जहाँ तक उम्मीद है भाई नींद आने नहीं वाली। बट वेट, यहाँ तो मुझे नींद ही नहीं आ रही। फिर से थोड़ी देर बैठता हूँ और इंतज़ार करता हूँ नींद आने का। फिर जैसे तैसे सोने की कोशिश करता हूँ। कभी बैठकर लोगों को देखता, कभी खड़े होकर ट्रेनों को आते जाते देखता। यार मुझे नींद ही नहीं आ रही है। ये देखो कुछ भाई 12 बजे का ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है, लेकिन भाई नींद ही नहीं आ रही है। जो मेरे पीछे वो लोग बैठे थे भाई,
वो भी चले जा चुके हैं। भाई कैसे सो, एक तो मच्छर इतने ज़्यादा काट रहे हैं। फिर थक हार कर सोने की कोशिश करता, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। भाई साहब रात हो रही है और बहुत ज़्यादा शांति है रात में। मैं थोड़ी देर सो गया था, थोड़ी सी झपकी आ गई थी। गुड मॉर्निंग गाइज। ये बोतल मैंने अभी तक रात से लेकर अभी तक 2 बार रिफ़िल कर ली है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। प्लस मैं रात में सो नहीं पाया। हमने, आप कह सकते हो सक्सेसफुली हमने यहाँ पे रात गुजार ली है। लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल ये देखो मेरा बेड भाई, बिल्कुल मैं यहाँ पे सो नहीं पाया। इतने एक तो मच्छर काट रहे हैं, प्लस भाई ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा है, ट्रेनें आ जा रही हैं बार बार, जैसा देखो सुनाई दे रहा है। अभी एक ट्रेन फिर से आ रही है। तो भाई वही है, बस लेटे करवट इधर बदलते भाई रात हो गई है। एंड अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं तो अभी सुबह के लगभग भाई 4 बजने वाले हैं। एंड धीरे धीरे आपको दिख रहा हो तो हल्का हल्का भाई उजाला भी निकलना शुरू हो रहा है। आवाज़ें सुन रहे हो, इस वजह से भाई नींद नहीं आई रात में। तो अब सोने का तो काम नहीं है, तो जल्दी से मैं अपने इस वाले सामान को भाई पैक कर लेता हूँ अपने बैग में। जो भी अपना सामान है इसको रखते हैं एंड भाई यहाँ से निकलते हैं। भूख लग रही है, कुछ बाहर देखते हैं। लेट्स गो गाइस, चलते हैं यहाँ से। गुड बाय मेरे बेड, तुम्हारी भाई बहुत याद आएगी भाई। लिटरली यार सोया नहीं हूँ यार मैं सही से। मेरी आंखें देख के पता चल रहा होगा मैं कितना सोया हूँ। पूरी हालत देखो, बाल देखो, कपड़े देखो। भाई इस नल का प्रेशर इतना ज़्यादा तेज़ है, देखो मेरा चश्मा। भाई बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। कल रात में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास 20 रुपये थे, जिसमें से 10 रुपये मैंने किसी एक ज़रूरतमंद आंटी को दे दिए, तो बचे मेरे पास 10 रुपये। और फ़नी चीज़ ये है कि 10 रुपये मुझे पता नहीं कि मेरी जेब से गए कहाँ। वो या तो कहीं मैंने कुछ निकाला जेब से तो वो वहाँ गिर गए, या फिर सोते में वो कहीं मेरे से गिर गए। तो कुल मिला के अब ये है कि मेरे पास अब 1 भी रुपया नहीं बचा। लेकिन चिंता नहीं, हम रहते हैं इंडिया में, जहाँ पे सब काम भाई जुगाड़ से हो जाते हैं। भैया आप एक केला दे सकते हो? पैसे नहीं है मेरे पास, एक केला दे सकते हो फ्री में? थैंक यू, पक्का, थैंक यू। ये अंकल ने तो मुझे पहली बार में ही एक केला दे दिया फ्री में। भाई बस मैंने उनसे पूछा और उन्होंने बस कुछ कहा नहीं, उन्होंने दे दिया। देन मैं चला गया एक और दुकान पे कुछ फ्री में मांगने। आ जाओ एक बार और ट्राई करते हैं। भैया चाय मिल जाएगी? चाय है नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे। सामने की तरफ एक फल की दुकान और है, आ जाओ इनसे मांग के देखते हैं कि यहाँ कुछ फ्री में मिलता है या नहीं। मैंने कुछ खाया नहीं है, पैसे नहीं है। इन अंकल ने तो बोनी ही नहीं की थी। फिर मैं गया एक दूसरी दुकान पर, जहाँ पर मुझे एक और केला मिल गया। एक केला और मिल गया फ्री में। पता है वो अंकल जी बहुत स्वीट आदमी थे। उन्होंने कहा बेटा मेरी अगर बोनी हो जाती तो मैं मना नहीं करता, कोई बात नहीं, दूसरा केला। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद ना तो मैंने की थी ना ही आपने। हाँ, तो अभी एक ऐसी चीज़ हुई जिसको मैं
ऐसे डायरेक्टली वर्ड में एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, बट अभी क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ऐसे सड़क पे घूम रहा था तो मेरे को ऐसे काफ़ी सारी फ्रूट्स की वो दिखी स्टॉल, जहाँ पे मैंने काफ़ी सारे फ्रूट्स भी लिए। आपने देखा मैंने एक दो दुकान से केले लिए, बट चलते चलते जब मैं जा रहा था तो मेरे को एक चाय की दुकान दिखी। मेरे सामने ना अभी एक चाय की दुकान है, मैं यहाँ ट्राई कर सकता हूँ, अगर चाय मिल जाती है तो मज़ा आ जाएगा। मैं वैसे लिटरली चाय पीता नहीं हूँ, तो मेरे मन में ऐसा एक ख्याल आया कि चलो इनसे पूछता हूँ क्या ये मेरे को फ्री में चाय दे सकते हैं या फिर नहीं। तो मैंने उनसे जाके बस इतना सा कहा, मैंने कहा अंकल क्या आप मेरे को फ्री में चाय पिला सकते हो? अंकल जी आप चाय दे सकते हैं, लेकिन पैसे नहीं है, कुछ खाया नहीं है मैंने, एक कप दे दीजिए, मिल जाएगी? बना रहे हैं भाई, बना रहे हैं। तो वो चाय बनाने लग गए। इतने में उन्होंने अपनी जेब से एक 50 का नोट निकाला और मेरे को 50 का नोट दिया। तो आप क्यों दे रहे हैं? नाश्ता करिए फिर चाय पीना, पक्का? जितना तुम करो, हाँ 2 करो 4 करो, बड़ी जितनी खाओ, कचौड़ी की जितनी खाओ, पक्का खाए उनसे? ऐसे कटवाया ना, 2 खाओ 4 खाओ जो भी खाओ। नहीं आप ये पूरे सच कह रहे हैं? आपको पैसे दे रहा हूँ, सच क्या कह रहा हूँ? एंड आई वॉज शॉक्ड यार कि मैं उन्हें जानता भी नहीं हूँ, ना वो मुझे जानते हैं, ना हम कभी पहले मिले हैं। भाई मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं? उन्होंने पैसे दिए, मैंने फिर ज़्यादा खर्च नहीं करे, मैंने सिर्फ 2 कचौड़ी खाई जो कि 20 की आई थी, बाकी 30 रुपये मैंने उनको एज इट इज़ वापस कर दिए। अब मेरे को थोड़ा यार बुरा लग रहा है, मतलब मैं उनके पास फ्री में एक चाय लेने गया था, बट उन्होंने मेरे को पैसे दिए और कहा कि तुम जितनी चाहे उतनी खाओ। कभी कभी मैं सोचता हूँ यार क्या बताऊँ। फिर मैं उनकी दुकान पर बैठा, मैंने चाय, उन्होंने मेरे को चाय दी। फिर मैंने उनसे सवाल पूछा कि आपने मेरे को पैसे क्यों दिए, आप तो मेरे को जानते भी नहीं हो। तो उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब मैंने तुम्हें दूर से देखा ना तो मुझे ऐसा लगा कि ये इंसान पता नहीं कब से भूखा हो। मतलब मैं आपके पास चाय पीने आया था, तो फिर आपने कचौड़ी क्यों खिलाई जैसे? ऐसा मुझे एहसास हुआ जी। कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। जी हाँ, पैसे नहीं है। हाँ, तो मैंने कि ये पता नहीं कितनी देर से भूखे होंगे, ये अंदाजा लगाया मैंने। तो इसलिए मैंने तुम्हें पैसे दिए ताकि तुम ये खा लो। तो फिर मैंने उनसे ऐसे पूछ लिया, मैंने अंकल ये आपने पैसे दिए मुझे कचौड़ी के 20 रुपये प्लस चाय पिलाई 10 रुपये उसके, तो ऐसे 30 रुपये हो गई, तो मैं ये आपके पैसे लौटाऊंगा कैसे? तो वो कहते हैं कि कभी तुम्हारा चक्कर लगे तो तुम लौटा देना, या फिर तुम्हारा फ़ोन नंबर ले जाओ, तुम उस पर ऑनलाइन करवा देना, और अगर ये भी ना हो पाए तो कोई बात नहीं, तो हमारी तरफ से फ्री में खा लो। एंड उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि बेटा देखो सब अपनी किस्मत का खाते हैं, नसीब से बड़ा कुछ नहीं होता। नसीब में इंसान के जो लिखा होता है। जी। अब जैसे मैं ठेला लगाया हूँ, दुकानदार बहुत से भी दुकान कर रहे हैं, और उनकी दुकानदारी कुछ और, मेरी कुछ और, तो सब नसीब के खेल होते हैं। मैं अपने नसीब से ही लड़ता हूँ। ऐसी कुछ बात नहीं, बिस्कुट खाओगे मटरी खाओगे। मतलब ना तो कोई नसीब से ज़्यादा खा सकता है ना कोई नसीब से कम खा सकता है, तो सब अपना अपना नसीब का खा रहे हैं, जो लिखा है सब भाई वही हो रहा है। आज कुछ ऐसी चीज़ हो गई जिसके लिए मैं कहूँगा कि मेरा कल का दिन और आज का पूरा दिन भाई वसूल हो गया यार। और फिर जब उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ के हो, तो सच में मैंने पहले झूठ बोला, मैंने कहा कि मैं अलीगढ़ का हूँ, अलीगढ़ जाना है मेरे को। एंड ही सेड, अंकल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं कभी आऊँगा तो आपके 30 रुपये में लौटा के जाऊँगा ज़रूर। तो तुम्हारे पास टिकट ले, बिना टिकट जाना मत ही, पैसे ले जाओ। एंड मैंने कहा अंकल ऐसा क्यों कर रहे हो आप? मैंने कहा मैं कुछ जुगाड़ कर लूँगा, मैं इधर से देख लूँगा। कुछ मत करो, किसी से कुछ मत मांगो, सुबह कोई दूंगा नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, नहीं होंगे मैं आ जाऊँगा आपके पास। कई बार लाइफ में ऐसी ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी हो जाती हैं जिनकी आपने कभी भी कल्पना नहीं की होती, बट फिर भी जब वो होती हैं तब आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड थैंक यू अंकल, आई नो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे, बट स्टिल मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। फ्री में नाश्ता हो गया, पानी की जुगाड़ स्टेशन से हो ही जाती है, बस भाई चल रहा अपना बढ़िया। अब इतना सारा इधर टाइम स्पेंड करने के बाद चैलेंज को ओवर होने में अब सिर्फ 1 घंटा बचा था। तो भाई 9:05 या 10 मिनट हो रही हैं, और वैसे देखा जाए तो ये चैलेंज भाई एक तरह से ओवर हो चुका है, क्योंकि कल मैं वीडियो बनाने के लिए घर से 9 बजे ही निकला था। फिर मैं स्टेशन पहुंचा तो, और फिर मैंने एक जगह फाइंड करी जहां पर मैं अपनी वीडियो का इंट्रो शूट कर सकूं। तो ऐसा करते करते कुछ मेरे को 10 बज गए थे। तो चैलेंज एक तरह से हमने 10 बजे स्टार्ट करा था, बट मैं बनाने के लिए वीडियो घर से 9 बजे ही निकल गया था। बाकी मैं चिंता मत करो, मैं पूरा इस चैलेंज को 10 बजे तक ही करूँगा। बाकी मैं अभी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब भाई 10 बजे हैं। और वो थोड़ा सा टाइम भी मैंने इधर उधर बैठ के, खड़े होकर, थोड़ा बहुत चल कर सक्सेसफुली वो भी गुजार दिया।
हाँ जी, तो देवियों सज्जनों 10 बजने में अभी कुछ 5 या फिर 10 मिनट आप कह सकते हो रह गई हैं, और मैं समझता हूँ कि जब तक मैं घर पहुँचूँगा तब ये 5 या जो 10 मिनट बची हैं ये भी पूरी हो जाएंगी। तो इसी के साथ ये चैलेंज को हम यहीं भाई फिनिश करते हैं। अगर आपको ये चैलेंज भाई पसंद आया हो, मैं वैसे आउटरो बाद में दूंगा आपको, तो ये चैलेंज हमने सक्सेसफुली फिनिश कर लिया है। इस चैलेंज में मैं पूरी रात पूरा दिन मैंने बाहर गुजारा, मैंने बाहर चीज़ें करी, और जो 100 रुपये मेरे पास थे मैंने उसी से ही अपना सारा खर्चा निकाला। 100 रुपये तो भाई ख़त्म हो गए, उसके बाद तो मैंने भाई देख सकते हो फ्री में सारा काम करा मैंने। बाकी अब चलते हैं अपने घर की तरफ। घर की मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है। चलो भाई, ख्याल रखो अपना भी।